हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे हमें बच्चों बहुत बेसब्री से इंतजार था कि हमारे टर्म फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा। काफ़ी परेशान थे बच्चे। तो अब बच्चों अब देख लीजिए आपको टर्म फर्स्ट में क्या पढ़ना है और सेकंड में क्या पढ़ना है। तो जो बच्चों क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 9th के बच्चों को हमारा मैथ में टर्म फर्स्ट में नंबर सिस्टम जो आपकी 8 मार्क्स की है, अलजेब्रा के अंदर 5 मार्क्स का वेटेज रखा गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है जिसमें 4 मार्क्स का वेटेज है, ज्योमेट्री 13 काफ़ी वेटेज है, मेंसुरेशन आपकी 4 मार्क्स की, और आपका जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 6 मार्क्स की। तो ये सब चीज़ें बच्चों आपको पढ़नी है अपनी टर्म फर्स्ट में। अब देखो नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम आपका वही है। अलजेब्रा के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल, और इसी के अंदर आपको लाइंस एंड एंगल्स देखने हैं, ठीक है ना बच्चों, ट्रायंगल्स देखने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मेंसुरेशन के अंदर आपको देखोगे, हीरोन्स फॉर्मूला, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी में सिंपल स्टैटिक्स। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ देख रहे हैं, टर्म फर्स्ट में। टर्म सेकंड की अगर बात करते हैं तो देखो टर्म सेकंड में अपनी अलजेब्रा में क्या क्या बच गया था वो है, पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे 12 मार्क्स का है, और क्या पढ़ोगे अलजेब्रा के अंदर, बस यही है। और उसके बाद आती है ज्योमेट्री, वो भी ज्योमेट्री जो पार्ट बचा हुआ है। तो देखो बच्चों जो पार्ट रह गया था वो हमारे पास था क्वाड्रिलेटरल्स, ये हमें पढ़ने हैं, सर्कल्स पढ़ने हैं, और कंस्ट्रक्शन। मेंसुरेशन के तरह आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखोगे, एंड प्रोबेबिलिटी। ये पार्ट जो आपका सब्जेक्टिव है, जो पेपर आपका मार्च और अप्रैल में होगा, ये सब आपको कब पढ़ने हैं, सेकेंड टर्म में, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम क्लास 10th की बच्चों, तो देखो बच्चों क्लास 10th में अगर जाएं तो टर्म फर्स्ट में आपके नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब आपके है। जो आपके कितने नंबर का पेपर होगा, 40 का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो आपका अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है। 10 आपके इंटरनल असिस्टेंट रहेंगे, असेसमेंट पेपर के रहेंगे, और टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। सही है इतनी बात, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम की अगर बात करें, देखो रियल नंबर्स पढ़ना है, अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें ट्रायंगल्स आप पढ़ोगे, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, वो सेकंड टर्म में है। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, एंड प्रोबेबिलिटी है। सही है। अगर आप देखो सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकंड टर्म में अलजेब्रा में भी जो आपका 10 मार्क्स का है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है ना, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़नी है। ज्योमेट्री में आपको सर्कल्स पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और मेंसुरेशन में सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है ना, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में ये सब आपको पढ़ने, ठीक है। तो यानी कि ये जो पार्ट है आपका सेकंड टर्म का पार्ट हुआ, ठीक है ना। सेकंड टर्म जो आपका सब्जेक्टिव है और आपका कब होगा, मार्च और अप्रैल में। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, किसमें, मैथ में। और अगर साइंस की बात करें तो बच्चों देखो साइंस की अगर बात करते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें साइंस में वो देख लेते हैं। साइंस टर्म फर्स्ट की बात करते हैं, क्लास 9th की। टर्म फर्स्ट में मैटर यानी इट्स बिहेवियर, नेचर और बिहेवियर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन द लिविंग वर्ल्ड, मोशन, फोर्स एंड वर्क चैप्टर 8 और 9। टर्म सेकंड में आपको पढ़ना मैटर एंड इट्स बिहेवियर में चैप्टर नंबर 3 और 4, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर नंबर 13, मोशन, फोर्स और वर्क में चैप्टर 10 और 11। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी कि आपके पास इट्स मैटर अराउंड अस प्योर, द वर्ल्ड लिविंग में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5, ये टर्म फर्स्ट के हैं। टिश्यूज़ पढ़ना है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। टर्म सेकंड में एटम एंड मोलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, एंड मतलब कि ऐसा है जो पार्ट वहाँ छोड़ रहे हैं उस यूनिट का वो हमें अगले टर्म में पढ़ना है, ठीक है ना। एंड वाई डू फॉल इन इल हमें ये पढ़ना है। ये टर्म फर्स्ट और सेकंड का है। अब अगर देखते हैं क्लास 10th के में, क्लास 10th पे आते हैं तो हमें पहले जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमें पढ़ना केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। वर्ड
ऑफ लिविंग में चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, नेचुरल फिनोमेना में चैप्टर 10 और 11। ये हमारे 3 और 3 6 चैप्टर जो हैं ये हमें अपने टर्म फर्स्ट में पढ़ने हैं, यानी कि जो पेपर हमारे अक्टूबर नवंबर में होंगे। और अगर बात करते हैं हमारे टर्म सेकंड की, तो बच्चों टर्म सेकंड में हमें नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 4 और 5 पढ़ना है। मार्क्स भी बेटे काफ़ी है, 10 मार्क्स का है। वर्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर 8 और 9 पढ़ना है, जो 13 मार्क्स का है। इफेक्ट ऑफ करंट जो 12वां और 13वां चैप्टर है, इसे हमारा 12 मार्क्स का है, इसे पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज जो 5 मार्क्स का है, ये पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल थ्योरी के अगर देखे जाएँ तो 80 मार्क्स हैं। इंटरनल असेसमेंट टर्म फर्स्ट के 10 और 10 मिला के आपके 100। तो ये आपका टर्म फर्स्ट और सेकंड का है। ठीक है बच्चों, तो आपको फ़िलहाल अभी फोकस करना है अपने टर्म फर्स्ट पर, जिसमें आपके चैप्टर 1, 2, 3, 6, 10 और 11 हैं, और आपको इसमें केस स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है, असर्शन और रीज़न पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सिलेबस था जो हमें अभी से लग जाना है पूरी मेहनत के साथ अपने टर्म फर्स्ट की तैयारी में। ठीक है बच्चों, इतना ही। थैंक यू।